हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2024 में यानी इस साल आपका सीयूईटी का रजिस्ट्रेशन टोटल कितना गया हुआ है। और आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि कितना गया हुआ है, उसी हिसाब से आपको भी एज पर नॉलेज रहेगा। और ये आर्टिकल जो है एज पर इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ। और जो आर्टिकल आपको आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहीं से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज का ही आर्टिकल आया हुआ है और एग्जैक्ट डेटा जो है वो सामने आ रही है एनटीए की तरफ से। तो उसी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पूरा, किस में कौन सा सब्जेक्ट में कितने रजिस्ट्रेशन गए हैं, इस साल कितने रजिस्ट्रेशन गए हुए हैं, लास्ट ईयर कितने गए हुए थे। ये चीज़ें पे हम लोग बात कर लेंगे। मेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट कितने हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं अभी। तो 2024 में आपका रजिस्ट्रेशन 13 लाख प्लस गया हुआ है एनटीए डेटा के अकॉर्डिंग। और नंबर के बारे में बात किया जाए तो 13,47,618 स्टूडेंट रजिस्टर किए हुए हैं इस साल सीयूईटी 2024 के लिए। तो अच्छा खासा नंबर है इस बार। और लास्ट ईयर के बारे में बात किया जाए तो लास्ट ईयर 14,99,000 के आसपास कैंडिडेट रजिस्टर किए हुए थे। तो इस साल लगभग 1 लाख प्लस कैंडिडेट ने कम है। अब क्या है वो एनटीए ही जाने। ठीक है, जो डेटा आ रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेल कैंडिडेट के बारे में बात किया है तो मेल कैंडिडेट 8.03 लाख के आसपास आपका मेल कैंडिडेट थे लास्ट ईयर। और फीमेल कैंडिडेट 6.96 लाख जो थी वो फीमेल कैंडिडेट थी। और ट्रांसजेंडर की संख्या 16 थी। ठीक है, तो उसके बाद इस साल के बारे में बात किया जाए तो इस साल आपका 7.17 लाख के आसपास मेल कैंडिडेट है। और फीमेल कैंडिडेट 6.30 लाख के आसपास फीमेल कैंडिडेट है। और 7 ट्रांसजेंडर है। सॉरी, यहाँ 2 बार लिखा गया। ठीक है, तो ये इतनी संख्या एग्जैक्ट डेटा। अब सब्जेक्ट के बारे में बात किया जाए, किस सब्जेक्ट में कितना रजिस्ट्रेशन किया है, कौन सा सब्जेक्ट इस बार टॉप लेवल पे रहा हुआ है, कि किस में ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, तो आइए अब उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज रजिस्ट्रेशन के बारे में बात किया जाए तो सबसे ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज है। तो जाहिर सी बात है, इंग्लिश लैंग्वेज हर कोई लेता है और उनको एज अ इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी रहता है, क्योंकि कितने भी जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें इंग्लिश एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट लेना रहता है। तो लास्ट ईयर के बारे में बात किया जाए तो लास्ट ईयर आपका 7.19 लाख था। और इस साल आपका लगभग 10.07 लाख है। तो काफ़ी ज़्यादा है इस बार संख्या इंग्लिश लैंग्वेज जिन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में जनरल टेस्ट के बारे में बात किया जाए, क्योंकि जनरल टेस्ट पे भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ जनरल टेस्ट के बेसिस पे भी एडमिशन ले लेते हैं। जैसे जामिया है तो जामिया का भी मोस्ट ऑफ द कोर्सेस जीटी पे ही एडमिशन हो जाता है। तो जीटी का गया हुआ है 8.34 लाख। ठीक है, इस साल के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो केमिस्ट्री का गया है 7.01 यानी 7,1750 के आसपास केमिस्ट्री का गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स के बारे में बात किया जाए तो फिजिक्स का गया हुआ है आपको 6,72,773 गया हुआ है रजिस्ट्रेशन। ये जितने कैंडिडेट रजिस्टर किए हुए हैं उनका डेटा आ रहा है। ठीक है, और ये डेटा इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही है, तो उनका डेटा काफ़ी एग्जैक्ट रहता है। तो आप पढ़ भी सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, अच्छे से आप उसको रीड कर लो। ठीक है, और फिजिक्स के बारे में बात किया जाए तो 6,72,773 है। मैथमेटिक्स के बारे में बात किया जाए तो 4,86,665 है। उसके बाद बायोलॉजी के बारे में बात किया जाए तो 3,91,409 है। उसके बाद इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में बात किया जाए तो 2,13,960 है। उसके बाद बिजनेस स्टडी के बारे में बात किया जाए तो 1,93,252 डेटा है। उसके बाद अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग के बारे में बात किया जाए तो 1,80,795 है। तो जो जो 1 बाई 1 बता रहा है वो मतलब उतना उसका रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद उस सब्जेक्ट का है, मतलब उसके बाद बात का है। तो समझ सकते हो आप उसी हिसाब से। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात किया जाए तो 1,61,333 है। उसके बाद हिस्ट्री के बारे में बात किया जाए तो 1,37,568 है। तो इतना डेटा है, इतना सब्जेक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ है, किन सब्जेक्ट में कितना हुआ है आप देख सकते हो। इंग्लिश में सबसे ऊपर है, उसके बाद जनरल टेस्ट है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, बायो है, इकोनॉमिक्स है,
बिजनेस स्टडीज़ है, अकाउंटेंसी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है। तो आप समझ सकते हो इतना है, और बाकी भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो उसके नीचे होगा। तो इतना डेटा है तो आप समझ सकते हो कितने कैंडिडेट कौन सा सब्जेक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। और एक बात आपको बता दें कि सीयूईटी ने ऑलरेडी बता रखा है कि जिसमें ज़्यादा अप्लीकेशन होगा वो लोग हो सकता है हाइब्रिड मोड में भी करवा सकते हैं, यानी पेन पेपर मोड में भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कहाँ वो लोग करवाते हैं, वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ उनके पास अगर सेंटर, मतलब सेंटर का कमी होगा वहाँ पे वो लोग, जहाँ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे वहाँ पे वो लोग ये भी करवा सकते हैं पेन पेपर मोड में। अब जब होगा कौन कौन सब्जेक्ट में पेन पेपर मोड में होगा वो भी डेटा आने वाला है एनटीए की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, तो वो भी बात किया जाएगा उसके बारे में। तो अभी इतना डेटा आपके पास आया हुआ है तो इसी को देखिए, और मैगज़ीन जो आर्टिकल है वो आर्टिकल को आप देख सकते हो। तो होप ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और कोई भी अगर सवाल हो ज़रूर कमेंट कीजिए, आपको डेफिनेटली रिप्लाई किया जाएगा। चलिए बाय ऑल ऑफ़ यू।